हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की सीरीज आपके सामने चल रही है, अपना सीमेंट चैप्टर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था सीमेंट चैप्टर, वहां पे हमने टॉपिक में छोड़ा था बॉगी कंपाउंड्स में। पहली वाली वीडियो मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको, सीमेंट के बारे में बताया मैंने, उसकी कंपोजिशन के बारे में बताया, उसके बाद क्या बताया, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बीच में क्या क्या होता है वो सब बताया, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज बताई, उसको अगर एक्सेस में यूज करेंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बताया। साथ में बॉगी कंपाउंड्स बताया मैंने, C3A C3S सब कुछ बता दिया आपको प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जो बॉगी कंपाउंड्स हैं, उसमें कुछ मैंने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन होती हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं 4-5। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं क्वेश्चंस बताऊंगा स्टार्टिंग में कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, मैं नोट आज जो पढ़ेंगे पहले नोट में लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। इसको रेड पेन से लिख लो नोट में, ठीक है। नोट में लिखेंगे। मेरे पास जो पहला नोट है, नोट नंबर 1, ठीक है। ये दूसरा नोट है, वो वाला नोट नहीं समझ लेना। नोट नंबर 1, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको बताऊंगा, रेट ऑफ उनका, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा था उसके तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो नोट नंबर 1 में पहले लिखेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एसोसिएटेड विद बॉगी कंपाउंड आर एज फॉलोज, मतलब अंदर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको 4 बॉगी कंपाउंड बताए थे, जल्दी से याद कर लो। नंबर 1 मैंने कौन सा बताया था, C3A। नंबर 2 कौन सा बताया था, C4AF। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अभी ये मत बोलना बच्चों को, बोलो सर C4AF क्या है, AF वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। थर्ड अपने पास आ जाता है C3S, फोर्थ आ जाता है C2S, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूं एक बार, C3A मतलब ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट, C4AF मतलब टेट्रा कैल्शियम इल्यूमिनोफेराइड, C3S मतलब ट्राई कैल्शियम क्या सिलिकेट, और कौन सा है C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये मैंने आपको सब कुछ पहले बताया हुआ, ठीक है। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। मैंने बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। किस में निकालेंगे, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालेंगे। तो अब ये क्या है, 3 डेज, कितने दिन में। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो पानी डालते हैं सीमेंट के अंदर तो क्या होता है, हाइड्रेशन होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हीट का क्या निकालती है, वैल्यूएशन होती है हीट की। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 3 डेज यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम कितने डेज, 90 डेज। यहां लिख देंगे कैलोरी पर ग्राम, मतलब जो करवा रहा हूं ये किस में करा रहा हूं, कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं C3A की बात करूं तो 3 डेज में वो कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन छोड़ती है, क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन है 210। C3A कितना करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, यही करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन 210, 90 दिन में 310। और अगर मैं C4AF की बात करूं तो ये कितना करता है 70, और 90 डेज में 100, ठीक है। C3S कितना करता है 60, और 90 डेज में 105। C2S कितना करता है 10, और 90 डेज में 40, ठीक है। तो ये मैंने टेबल बताया। अब आप इस टेबल के जरिए क्या देखा जा रहा है आपको, आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा करता है, C3A करता है ना। ये सबसे हीट कौन सी निकालता है, C3A, क्योंकि इसकी 210 3 डेज में है, 90 डेज में 310 है, 310 है। एंड C2S सबसे कम, क्योंकि C2S क्या करता है, हमें कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कल मैंने आपको बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें कौन प्रोवाइड करता है, C2S प्रोवाइड करता है। ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे मैं आपको करवाऊंगा। आगे अब ये नोट 1 था ना, अभी नोट 1 नहीं चल रहा है, ठीक है, नोट 1 नहीं चल रहा है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं लिखाऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो बच्चों, ये
ऑब्जेक्टिव में आता है वो आपको एक सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो अब मुझे बताओ, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन जल्दी जल्दी किस में होती है? C4AF में, ठीक है। उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S, ठीक है गाइस। तो ये क्या आ गई इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब आगे फिर से क्या करूंगा मैं, फिर से एक और लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में होती है? ऑर्डर की बात करें, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किस में होती है? तो आप सबको पता है, अभी बताया मैंने, C3A में होती है, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहां पे इसके बाद आएगा C4AF, या कुछ के दिमाग में जहां पड़ा होगा, ऐसा नहीं करना, C4AF नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा? C3S आएगा, फिर कितना आएगा? C4AF आएगा, फिर कितना आएगा? C2S आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले टेबल बताया, उसमें 3 डेज में कौन आगे था? 3 डेज में कौन आगे था? 3 डेज में तो भैया C4AF ही आगे था, बट जब 90 डेज की बात हुई तो कौन आगे हो गया? C3S आगे हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास ऑर्डर है, इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है अब नोट का पॉइंट नंबर 2, नोट का पॉइंट नंबर 2। अब ये कितने पॉइंट्स कराऊंगा? 5 पॉइंट्स कराऊंगा आपको। कितने? नोट में 5 पॉइंट्स कराऊंगा, और 5 के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और 5 के 5 पॉइंट्स में से क्या बन सकता है? ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। नोट नंबर 2, अगर मैं नोट नंबर 2 की बात करूं तो वो पूछ सकता है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC आफ्टर 7 डेज। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC आफ्टर 7 days is 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अभी अगर कितने दिन बाद पूछा उसने? 7 डेज बाद पूछा, तो अगर 28 डेज बाद बोले एंड आफ्टर 28 डेज हीट ऑफ हाइड्रेशन इज in the range of 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। अब मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 में वो क्या बताता है? जो अपने पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और डाई कैल्शियम सिलिकेट है, वो पूछता है कितना परसेंटेज ऑफ वाटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम पॉइंट में लिखेंगे इसको। अगर हम बात कर रहे हैं C3S की, इंपॉर्टेंट है ये, तो याद ना C3S में क्या होता है? 24% ऑफ वाटर इज यूज्ड, ठीक है। कितना? 24% ऑफ वाटर इज यूज्ड। किसके लिए यूज्ड? हम किसकी बात कर रहे हैं? 24% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय वेट फॉर हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। अब ये किसकी बात कर रहा है? सिर्फ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगला कौन सा है? डाई कैल्शियम। अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट हो जाए, अगर वो पूछ लो ऑब्जेक्टिव में डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो याद रखना डाई कैल्शियम सिलिकेट के केस में कितना आएगा? 21%। बाकी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। कितना आएगा? 21%। ये कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 3। अब करेंगे हम पॉइंट नंबर 4। अब ये पॉइंट नंबर 4 है, ये सबको पता है। अब वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है पेपर में। एक पूछता है कितने परसेंटेज ऑफ पानी चाहिए हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, ऑप्शन में दे देगा
15%, 20%, 23%, इस तरह से दे देगा। एक क्वेश्चन पूछता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन। अगर कंप्लीट हाइड्रेशन की बात करेगा तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस होंगे, अलग होंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्टिव में से कोई एक कॉमन होगा तो वो आप लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की बात नहीं, तो अब याद रखना। अब अगर हम सिर्फ सीमेंट की बात करें तो याद रखना सीमेंट रिक्वायर्ड 23% ऑफ वाटर बाय वेट फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस, अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं 23, हमने तो कुछ और पढ़ा। आपने जो पढ़ा है वो भी बताऊंगा, ठीक है, वो आएगा पॉइंट नंबर 5 में। अबाउट 15%, देखना, अबाउट 15% ऑफ वाटर इज entrapped in the voids। ठीक है, कितना परसेंट पानी क्या हो रहा है, इंट्रैप्ड हो रहा है voids में। किसके voids में, सीमेंट पार्टिकल्स में, इन द voids ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। देखो सीमेंट पार्टिकल्स के जो voids हैं उसमें कितना परसेंट पानी रह रहा है, 15%। पानी हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना यूज हो रहा है, 23। वॉइड्स में कितना ले रहा है, 15%। तो मतलब अगर कोई मुझे पूछे क्वेश्चन में पूछ ले टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, तो वो कितना होगा, मैं लिखूंगा 23% प्लस 15% इज इक्वल टू 38%। अब ये पढ़ा होगा आपने, ये 38% पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो 15% एक टाइप का जेल पोर्स में भी यूज होता है, मतलब पोर्स में जो वाइड्स हैं उसको फिलअप करने के लिए कितना यूज होता है, 15% का। हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना होता है, 23% का। तो ये थे आपके नोट के 5 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो 5 के 5 पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लो, नोट डाउन कर लो। हम आगे पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग, किसकी, सीमेंट की। अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी आपको समझा सारा दूंगा, ठीक है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वो डिवाइड है 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस में, ठीक है। तो लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कैन बी ब्रॉडली divided into 3 distinct operation। कितने ऑपरेशंस में, 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मिक्सिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी बर्निंग करेंगे। उसके बाद थर्ड में आता है ग्राइंडिंग। थर्ड में क्या आता है, ग्राइंडिंग। ये तो एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरह से किया जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड हैं, 2 मेथड्स। किसके, 2 मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के जो 2 मेथड्स हैं वो दोनों के दोनों मेथड्स मैं आपको समझाऊंगा फ्लो डायग्राम के थ्रू से। अभी पहले उसके नाम लिख देते हैं, जैसे कि आप सबको नाम पता भी होंगे। पहला आता है ड्राई मेथड, दूसरा आता है अपने पास वेट मेथड। एक हो जाता है ड्राई, एक हो जाता है वेट मेथड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे ड्राई मेथड। ड्राई मेथड के हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेट मेथड का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो लिख देते हैं ड्राई मेथड में नंबर 1।
अब मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सीमेंट किससे बनता है, दो कंपाउंड से बनता है। जल्दी से बता दो कौन से दो कंपाउंड से बनता है? कैल्शियस कंपाउंड्स। कौन से? कैल्शियस कंपाउंड। एंड यहां पे लिखते हैं ऊपर, ठीक है, कौन से बनता है? कैल्शियस कंपाउंड, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया? एक ले लिया कैल्शियस कंपाउंड, साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया? एर्लिशियस कंपाउंड। ये तो आपको मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं सीमेंट की। अब इसके बाद क्या करूंगा? इन कंपाउंड्स को लूंगा, उसकी क्या करूंगा? क्रशिंग करूंगा। क्या करूंगा? क्रशिंग करूंगा। क्या करूंगा? क्रशिंग करूंगा। इसको क्या करूंगा मैं? इसको भी क्या करूंगा? इसकी भी क्रशिंग करूंगा। क्रशिंग क्या करना है? क्रशिंग करते करते इनको किसमें तोड़ना है? 25 mm तक लेके आना है। कितने mm तक करना है क्रशिंग? कितने mm तक? 25 mm तक मैंने क्या किया? इसकी क्रशिंग करता गया। इन रॉक्स को तोड़ के ब्रेक करके इनको क्या बनाता गया? छोटे छोटे स्टोन्स बनाता गया, ठीक है। अब इस क्रशिंग के बाद मैं क्या करूंगा? ग्राइंडिंग करूंगा। अब ग्राइंडिंग का मतलब क्या? किसमें करूंगा? फाइन ग्राइंडिंग करूंगा। फाइन ग्राइंडिंग किसमें करूंगा? ट्यूब और बॉल मिल में, जहां किसी बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में, ठीक है। क्या करूंगा? इसकी ग्राइंडिंग करूंगा। सेम यहां पे लिख दूंगा मैं, ग्राइंडिंग इन ट्यूब या फिर बॉल मिल में। क्या की मैंने? इसकी ग्राइंडिंग की। अब ग्राइंडिंग करने के बाद, अब ग्राइंडिंग यहां भी कर दी मैंने, ग्राइंडिंग यहां भी कर दी। अब इसका क्या करूंगा? दोनों का मिक्स करूंगा ना, दोनों को, इन दोनों को क्या करूंगा? मिक्स करूंगा। यहां पे क्या करूंगा? मिक्स करूंगा। मिक्स्ड इन, अब देखना, मिक्स्ड इन किसमें? इक्वल प्रोपोर्शन। मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि इसकी जितनी परसेंटेज लेनी होगी, इसकी इतनी लेनी होगी, इसको मिक्स करके एक इक्वल प्रोपोर्शन में इसको हम लेके आएंगे, एक अच्छे प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगा? इसको प्री हीटिंग। क्या करूंगा? प्री हीटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, वो पूछता है कितना टेम्परेचर चाहिए होता है प्री हीटिंग में? 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं? इसकी प्री हीटिंग करते हैं, ठीक है। प्री हीटिंग के बाद मैं क्या करूंगा? स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स। अब जो मिक्स किया है उसकी स्टोरेज भी तो करनी है, स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स, ठीक है। प्री हीटिंग के बाद क्या करूंगा? स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स। मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, आप नीचे जाना, मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा? इसको मैं लेके आ गया कहां पे? फेड टू रोटरी किलन। अब किसके लिए लेके आ गया? किलन में लेके आ गया, तो मतलब किसके लिए लेके आ गया? बर्निंग के लिए। अब बर्निंग एट द रेट कितने टेम्परेचर पे? याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूछता है, वो सीधे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कितने टेम्परेचर पे किया था, ये नहीं पूछेगा ड्राई मेथड के लिए, वेट मेथड के। अगर पूछे तो वो भी बता दूंगा आपको। ड्राई मेथड की बात करें तो कितना? 1400 डिग्री से कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको क्या कर दिया मैंने? फेड टू रोटरी किलन कर दिया। अब इसके बाद क्या आएगा मेरा? अब मैंने क्या करना है? इनके क्लिंकर्स बन गए। क्या बन गए? इसके क्लिंकर्स बन गए, ठीक है। अब ये क्लिंकर्स कितने होते हैं? 5 to 10 mm। अब जब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो यही क्लिंकर्स हैं जिनके साथ कुछ कुछ डालते जाएंगे और वो टाइप चेंज होती रहेगी। मतलब ये क्लिंकर्स तो यूज करने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे? किसी चीज को बढ़ा देंगे, किसी चीज को कम कर देंगे, तो वो चेंज होता रहेगा। अब क्लिंकर्स के बाद क्या करेंगे? अब तो 5 से 10 mm तक है। अब इसकी फिर से क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग इन ट्यूबुल, ग्राइंडिंग इन ट्यूबुल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? जब ग्राइंडिंग करेंगे तो इसमें डाला जाता है जिप्सम। अब ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, कितना परसेंट? 2 से 3% क्या जाता है? जिप्सम। अब जिप्सम क्यों डाला जाता है? मैंने तो आपको बताया था, टू प्रिवेंट, क्यों रिटार्डर काम करता ना, तो फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। लिखना नहीं है, मैं समझा दूंगा, पता है आप सबको, ठीक है। ग्राइंडिंग के बाद क्या बनेगा? सीमेंट साइलोस।
साइलोस मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स में आएगा ये। उसके बाद क्या होगी, इसकी पैकिंग होके बैग में डाल दिया जाएगा और आप तक मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड होगा, ड्राई मेथड में। फिर से बताता हूं एक बार, फ्लो चार्ट में गड़बड़ मत करना। कैल्शियस कंपाउंड की करेंगे क्रशिंग, एग्लीशियस कंपाउंड की करेंगे क्रशिंग, उसका करेंगे ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के बाद इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद प्री हीटिंग करेंगे, प्री हीटिंग कितने पे करेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, उसका स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे, किसमें, किलन में, रोटरी किलन में, कितने टेम्परेचर पे, 400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिंकर्स बनाएंगे, क्लिंकर्स कितने बनेंगे, 5 से 10 mm। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, फिर से ग्राइंड करेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीमेंट साइलोस बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पैकिंग करके आपको दे देंगे और आप क्या करोगे, अपने घरों में इसको यूज कर लोगे, या फिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहां पे यूज हम इसको कर लेंगे। तो ये कौन सा मेथड है, ड्राई मेथड। अब हम कौन सा करने वाले हैं, एक काम करता हूं, मैं कुछ कुछ चीजें मिटाऊंगा। ठीक है, आपको तो फिर से बनाना पड़ेगा ना, मैं तो कुछ में काम चला लूंगा। ठीक है, अभी कौन सा मेथड करेंगे हम, अब हम करेंगे ड्राई, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं यहां, वेट मेथड। कौन सा, वेट मेथड। अब हम कर रहे हैं वेट मेथड। ठीक है, वेट मेथड में हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं जो मेरे को मिटाना है, बाकी वैसा ही रहने दूंगा जो वैसा ही है। ठीक है, ठीक है। वेट मेथड में भी हम क्या करेंगे, कैल्शियस कंपाउंड लेंगे। ठीक है, कैल्शियस कंपाउंड लेने के साथ फिर कौन सा लेंगे, एडिलिशियस कंपाउंड लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी क्रशिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्राइंडिंग। अब चेंज है, जो ग्राइंडिंग करेंगे वो कौन सी करेंगे, वेट ग्राइंडिंग। कौन सी, पानी डाल दिया जाएगा इसमें, ग्राइंडिंग करते टाइम क्या डाल दिया जाएगा, पानी को ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा, पानी को, क्योंकि ये क्या है, वेट है। उसके बाद इसका क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इसको भी। अब जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन जो बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी, किस फॉर्म बनेगी, स्लरी की फॉर्म में। तो याद रखना, मिक्स प्रोपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, एक स्लरी की फॉर्म में, क्योंकि जब हम ग्राइंड करें तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब दोबारा क्या करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे। प्री हीटिंग कितना करेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेम रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स नहीं आएगा, आप क्या आएगा, स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड स्लरी। क्या लिखूंगा मैं, स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड स्लरी। ये मैं समझा दूंगा, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वेट की बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम वही चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, वेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड स्लरी, जो भी स्लरी हो रही है हमारे पास कलेक्ट, उसकी हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। अब इसको भी कहां लेके आएंगे, इसको भी कहां लेके आएंगे, रोटरी किलन में। अब लेकिन एक चेंज होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना, 100 बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो, 1500 से 1600 कर दो। दोबारा किस पे आएगा, क्लिंकर्स पे, ग्राइंडिंग, फिर से किस पे होगा, ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग के बाद क्या डलेगा, जिप्सम डलेगा। जिप्सम के बाद क्या होगा, सीमेंट साइलोस बनेंगे। उसके बाद क्या होगी, पैकिंग होगी। तो वेट भी सेम है। डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 1 वेट और ड्राई के बीच में, जब हम वेट करेंगे तो जो ग्राइंडिंग आएगी नंबर 1 वाली, सेकंड स्टेप पे, उसमें पानी को ऐड कर दिया जाएगा। तो पानी को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्लरी बन जाएगा। स्लरी बनने के बाद दोबारा प्री हीटिंग जो होती है उस प्रोसेस में, ड्राई मेथड में, वो इसमें भी टेम्परेचर क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। बट टेम्परेचर चेंज कहाँ होगा, रोटरी किलन वाले एरिया में हम टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे। तो गाइज ये था अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जिसमें हमने ड्राई मेथड पढ़ा और साथ ही साथ कौन सा मेथड पढ़ा, वेट मेथड पढ़ा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, ड्राई मेथड और वेट मेथड में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि क्रशिंग की जो कितने एमएम तक होगी, 25 एमएम तक। दूसरा पूछ सकता है प्री हीटिंग, प्री हीटिंग की कितना टेम्परेचर होगा, 800 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पूछ सकता है रोटरी किलन, बर्निंग कितने टेम्परेचर पे की जा सकती है। चौथा पूछ सकता है जिप्सम कितने परसेंट तक डाला जा सकता है। बस यही ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकते हैं अगर आने वाले होंगे तो। थैंक यू गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो क्या करना है आप सबको पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अपने
घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, मैं पूरा कंप्लीट लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो अभी कोई भी डाउट्स हो तो आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो उस टेलीग्राम ग्रुप को। और हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चलती हैं, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्या करना है, लास्ट में एक बात बोलूँगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।